अचानक आसमान से अजीब सी बारिश होने लगी। ये बारिश कुछ अलग ही थी, जैसे किसी ने इसे मैन्युअली निर्देशित किया हो। हर बूंद बिल्कुल सटीक तरीके से उस आदमी पर गिर रही थी। वह आदमी जैसे ही घर लौटने की कोशिश करता, बारिश सीधे उसी जगह पर गिरती जहां वह अभी थोड़ी देर पहले बैठा था। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि बारिश फिर उसी आदमी की तरफ बढ़ाती। वह भागता, बारिश पीछा करती रहती। यह सब देखकर आदमी का दिल टूट सा गया और जैसे एक बच्चा वह जोर जोर से हंसने लगा। पर जल्दी ही प्रकृति ने अपना नियम फिर से याद दिलाया। आदमी सोच रहा था कि ये बस एक संयोग है, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। यह बिल्कुल भी प्राकृतिक चीज नहीं लग रही थी। संयोग से जब वह सवालों के साथ गाड़ी चला रहा था, रेडियो पर खबर आई कि एक प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण उसके पार्ट्स गिर रहे हैं। तभी आदमी को एहसास हुआ आकाश में जो चमक रहा था वो दरअसल प्लेन की लाइट थी। लेकिन यह परफेक्ट समझाना सिर्फ उसके शक को शांत करने के लिए था। सच तो यह था कि उसके चारों तरफ की दुनिया पूरी तरह से जालसाजी थी। आदमी, जिसका नाम चुरमैन था, जन्म से ही एक विशाल टीवी स्टूडियो में रह रहा था। उसकी हर हंसी, हर आंसू, हर निजी पल कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था और पूरे विश्व में प्रसारित किया जाता था। और चुरमैन को इस सब का कोई अंदाजा भी नहीं था। उसके पास सब कुछ था, पर सच्चाई और आजादी नहीं। इस द्वीप पर उसके अलावा हर कोई अभिनेता था। उसका सबसे करीबी दोस्त मार्लोन भी एक नाटक का हिस्सा था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी निर्देशक की सोची समझी योजना का हिस्सा थी। और जब भी चुरमैन और उसकी पत्नी के बीच अंतरंग पलाते, कैमरा उसे कभी नहीं दिखाता। बस झुकती हुई झलकियां, संगीत, हवा, खुलती खिड़कियां और कुछ भी नहीं। उसकी पत्नी हमेशा विभिन्न सामानों के साथ उसके सामने प्रकट होती। कभी शेफ का दोस्त, कभी कैंची या स्पैचुला, जैसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन। हर जगह विज्ञापन मौजूद थे। यह शो इतना बड़ा था कि इसकी कमाई किसी छोटे देश के बराबर थी। और चुरमैन को इस ताओ युआन किला में रखने के लिए उनके पास कोई भी विचार उसे छोड़ने नहीं देने का था। जब चुरमैन ने किसी तरह के साहसिक पल की सोच भी की तो उन्होंने उसके पिता को मारने तक का खतरा उठा लिया। कई साल पहले जब चुरमैन बच्चा था, वह अपने पिता के साथ समुद्र में गया था, लेकिन एक जानबूझकर आयोजित तूफान में उसके पिता डूब गए और उनका शव कभी नहीं मिला। इस हादसे ने चुरमैन पर गहरा मानसिक असर डाला और वह फिर कभी नाव पर नहीं चढ़ा। यह शो अब 30 सालों से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा था। हमेशा कुछ दर्शक अंदर घुसकर अभिनय करने की कोशिश करते और पुराने अभिनेता भी लौटने की सोचते, पर चुरमैन के लिए यह सब असंभव था। उसकी दिनचर्या इतनी सख्त थी कि हर सुबह वह अपने पड़ोसियों से कहता, फिर वह ऑफिस के पास अखबार की दुकान से अखबार खरीदता, अपने जुड़वा भाइयों से हंसी मजाक करता और विज्ञापनों में भी फंस जाता। लेकिन सच में चुरमैन की दुनिया तब हिलने लगी जब एक मृतक व्यक्ति फिर से सामने आया। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने एक भिखारी को देखा जो उसके पिता की तरह दिखता था। चुरमैन पूरी तरह हैरान रह गया। वह भीड़ को हटाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा।